तुझे अच्छी तरह मालूम है कि संग्राम सिंह जो चाहता है वही रियासत में होता है। ये बात तो सच है मालिक, क्योंकि हमारी नजर में ये भूखे गरीब सब कीड़े मकोड़ों के समान नजर आते हैं। क्यों नहीं मालिक? रियासत में जो चाहता हूं, जैसा चाहता हूं वैसा ही होता है। पर हाँ, अगर कोई भी हमारी शान के खिलाफ बगावत की आवाज उठाता है तो ठाकुर संग्राम सिंह उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर देता है। ये बात तो सच है मालिक। समझ गया? हाँ मालिक। ठाकुर साहब राम राम। राम राम। ठाकुर साहब कहो कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब हम गांव वाले आपके पास बहुत उम्मीद के साथ आए हैं। आखिर इतने गांव वाले मिलकर आज हमारी हवेली पर आने का कारण? ठाकुर साहब सुने मेरी बात को। दया करिए मेरे सरकार और नहीं भूलूंगा ये उपकार। गांव में सूखा पड़ा मालिक मेरे अकाल है, बूढ़े बच्चे भूख से सब परेशान हैं। दया करिए मेरे सरकार और नहीं भूलूंगा ये उपकार। रघु, तुम्हारे कहने का मतलब है कि सारे गांव वाले बहुत परेशान होकर जी ठाकुर साहब हमारे पास मदद मांगने के लिए आए हो ना? पर चिंता मत करो, इस रियासत में जब तक मैं अन्नदाता बनकर बैठा हूं, हमारे रहते हुए कोई भी गरीब, कोई भी किसान परेशान नहीं होगा। मदद मैं करूंगा जरूर, न हो इस तरह से मजबूर। न हो तुम परेशान के भरोसा मुझ पर रखो जरूर, न हो इस तरह से मजबूर। गाँव वालों, जब तक मैं जिंदा हूँ इस गांव में कोई भी इंसान कोई कष्ट नहीं उठा सकता है। लेकिन तुम्हें परेशानी क्या है? ठाकुर साहब इस साल गांव में सूखा पड़ गया, जो हम लोगों के पास एक अन्न का दाना नहीं है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, इसीलिए आपके पास हम गांव वाले आए हैं सर। समझ गया, अच्छी तरह मैं समझ गया। तो तुम लोगों को लिए
नलकूप की व्यवस्था करवानी चाहिए। हाँ जी ठाकुर साहब। देखो, ऐसा संभव हो सकता है, तुम्हें एक एप्लीकेशन लिख करके सरकार को देना होगा ताकि हमारे गांव में अच्छी से अच्छी व्यवस्था आ सके। ठाकुर साहब, अगर हमारे गांव में ट्यूबवेल की व्यवस्था हो जाए तो हम लोग किसान बहुत अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। ट्यूबवेल की व्यवस्था मैं करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तो कौन सा काम है ठाकुर साहब? छेवाराम देवाराम, जाओ सादा स्टाम्प पेपर लेकर के आओ। जाओ जाओ जाओ। देखो कमालो, तुम्हारे लिए नलकूप की व्यवस्था मैं करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें लिए एक छोटा सा काम करना होगा। ठाकुर साहब, आप जो कुछ भी कहेंगे हम गांव वाले वो जरूर करेंगे। ना, ये सादा स्टाम्प पेपर है, तुम लोगों को इस सादे स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगाना होगा। ठाकुर साहब, आप जहां कहेंगे हम गांव वाले वहां पर अंगूठा अपना जरूर लगा देंगे। भरोसा है, लगवा लो अंगूठा सबसे। मैंने कहा ना। ठाकुर साहब, हम लोग सब अनपढ़ हैं। लगवाओ लगवाओ। इधर ला। देखो क्या मालो, तुम लोगों ने इस सादे स्टाम्प पेपर पर अंगूठा लगा दिया है। अब मैं जल्द से जल्द व्यवस्था करवाने की कोशिश करूंगा। ठाकुर साहब, अगर आप जल्द ट्यूबवेल की व्यवस्था करवा देंगे तो हम लोगों किसानों के घर पे खुशहाली खुशहाली होगी। खुशियाँ तो हम जरूर तुम लोगों के घरों में लाएंगे, अच्छी तरह से लाएंगे। ऐसे वराम इन लोगों को लेकर के जाओ, और जो गोदाम में अनाज लगा हुआ है एक एक बोरी अनाज इन सबको बांटो। ठाकुर साहब, आप बहुत दयावान हैं। आप जैसा दिलदार इंसान मैंने कभी नहीं देखा। ठाकुर साहब, एक बोरियम का हो, दूधी बोरियो उठवा। अरे जाओ जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ठीक है, ले जाओ। ध्यान ले सेवाराम मेवाराम। जी छाटूर साहब। क्या बोला रे? छाटूर साहब। जब तेरी जुबान लगती है तो फिर बीच में क्यों बोलता रे? इन लोगों ने सादे स्टाम्प पर अंगूठा लगाया जरूर है, लेकिन जीवन भर के लिए गुलामी की वो मोहर लगाई है कि हमेशा जीवन भर हमारे गुलाम बनकर रहेंगे। अरे ये गांव की जनता कितनी बेवकूफ है रे। अभी ना अनपढ़ साले गंवार। ये सब अनपढ़ और गंवार, ये क्या जाने कि हम स्टाम्प पेपर पर अंगूठा किस लिए लगवा रहे हैं। अब आपकी जो इच्छा चाहे वो लिख सकते हो जी बाबा। इसी तरह गरीबों की जमीन हड़प करूंगा, और जब तक मैं इन लोगों को खून के आंसू नहीं बहाऊंगा तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। क्योंकि ये गरीब हमारी नजर में कीड़े मकोड़ों के समान है, समझ गया ना? जाओ रियासत की तरफ जाओ, अगर कोई भी इंसान हमारे खिलाफ बगावत की आवाज उठा रहा हो उसके घर में आग लगा दो, जला कर खाक कर डालो उसे।